ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दोस्तों, ये साप्ताहिक राशिफल है जो दिनांक 26/6/2023 से 2/7/2023 तक लागू रहेगा। ये टैरो बेस्ड रीडिंग है और इस पे हम एक्यूरेसी की कोई भी गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी के लिए हमें और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसे एक जनरल गाइडेंस मानकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि को इस हफ्ते मिल रहा है द 7 ऑफ वॉन्ड। यह हफ्ता आपके लिए संघर्षपूर्ण रह सकता है। इसके अलावा आपको इस हफ्ते अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है और आपको अकेले ही लड़ना है। इस हफ्ते आपको किसी की मदद नहीं मिलेगी। आप पर सबकी आंखें लगी हुई है और इसके अलावा आपको किसी बड़ी लड़ाई को छोड़ना पड़ सकता है। इस हफ्ते कंपटीशन बहुत रहने वाला है, बट इसके साथ साथ एक खुशहाल समय आपके जीवन के लिए आ रहा है। कैरियर के क्षेत्र में इस हफ्ते आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा सकती है। इससे आपको बचना होगा। आपको अपने लिए लड़ना होगा। आप पर किसी काम को करने के लिए दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा आपको नौकरी में भी टेंशन रह सकती है। और एक खास सलाह, अपनी सीक्रेट्स इस हफ्ते आपको किसी से भी नहीं कहनी है। प्रेम और रिलेशन के क्षेत्र में इस हफ्ते आपको अपनी सीमाएं तय करनी है। हो सकता है अपने ओपोनेंट के साथ आपकी एक झड़प भी हो जाए। स्वास्थ्य, इस हफ्ते मेष राशि वालों को अचानक किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि को इस हफ्ते मिल रहा है 10 ऑफ वॉन्ड। इस हफ्ते आप टायर्ड महसूस करेंगे, आप एग्जॉस्टिक महसूस करेंगे। आपके लिए एक दिन का अंत होगा। स्ट्रगल है, मगर इसके साथ साथ नई शुरुआत का भी समय आ रहा है। अभी आपको स्थिर रहना है। आपकी इस हफ्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका घमंड, आपका प्राउड। आप अगर इस घमंड और प्राउड को छोड़कर दूसरों से मदद मांगे तो हो सकता है आपका काम और आसान हो जाए। कैरियर, बिजनेस, आपको बस थोड़ा और मेहनत करनी है। इसके बाद आपको एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपने बहुत मेहनत की है, अब उसे बीच में मत छोड़िए। सफलता बस आने ही वाली है, ये समझिए। अगर इस हफ्ते आप कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मत कीजिए। हाँ, अगर इस हफ्ते आप कोई नौकरी छोड़ रहे हैं तो ये सही समय है। लव और रिलेशनशिप में आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं जो आपकी इक्वल नहीं है। आप वन साइडेड लव में हैं। आप इस वक्त स्वप्नदर्शी होकर प्यार के सपने देख रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं होगा। हेल्थ, इस हफ्ते वृषभ राशि वालों को मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के प्रेशर महसूस हो सकते हैं। आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। हाँ, आपकी लाइफ स्टाइल इस हफ्ते काफी हेल्दी रहने वाली है। मिथुन राशि को इस हफ्ते मिलता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस हफ्ते आप धन को सुरक्षित रखेंगे और उसे जितना ज्यादा हो सके सेविंग में लगाएंगे। इस हफ्ते आप अपने आप को उस सीमा पर पाएंगे जहां पर आप और आपका धन सुरक्षित है। आप अपना धन, अपनी नौकरी या अपना समय सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि इस हफ्ते आपके लिए कार्ड है द हैंगमैन, और ये कहता है कि आपको इस हफ्ते लेट इट गो करके चलना है। किसी भी चीज को अपने दिल से न लगाएं या उस पर बहुत ज्यादा विचार न करें। वर्तमान समय को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश न करें। अभी तो जैसा चल रहा है चलने दें। अपने आसपास के वातावरण और अपनी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक निरीक्षण करें और कोई नया रास्ता निकालें। याद रखें, हर एक विपरीत परिस्थिति से कोई न कोई ब्लेसिंग अवश्य निकल कर आती है। इसलिए अभी अगर विपरीत परिस्थिति है तो थोड़ा शांत रहें। ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आने वाली हैं। सिंह राशि को मिलता है द एम्प्रेस। जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो इसका अर्थ है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से अबंडेंस मिल रहा है। वो सारी परिस्थितियां मिल रही हैं जिसमें आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। नेचर के साथ जुड़िए और कुछ बड़ा विजन बनाते हुए कुछ अच्छा क्रिएटिव कर गुजरिए। इस हफ्ते अपने आप को
अच्छे खाने से खुश रखिए। गार्डन में जाइए, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो उसमें काम करिए, या फिर गार्डन में घूमिए, फूलों के बीच रखिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये हफ्ता आपके लिए अपनी फर्टिलिटी का, अपनी सेंसिटिविटी का या फिर अपनी क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करने का है। दैट्स अ वेरी गुड वीक। कन्या राशि। कन्या राशि को इस हफ्ते मिल रहा है 5 ऑफ सोर्ड। जब ये कार्ड रीडिंग में आता है तो ये समय होता है अपने आप से ये पूछने का, जो संघर्ष आप कर रहे हैं क्या वो आपके लिए जरूरी है? आप इस लड़ाई को जीत जाएंगे, मगर इसके लिए आपको क्या कीमत चुकानी होगी? इस हफ्ते आप किसी बहुत अधिक चाहने वाले व्यक्ति को कड़वे शब्द बोल जाएंगे। आप किसी ऐसे आइडिया को पकड़कर बैठे हैं जो आपके जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और इस प्रक्रिया में आप दूसरों को भी दुख पहुंचा रहे हैं। आप इस वक्त एक अनहेल्दी सिचुएशन में पहुंच गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं। इस हफ्ते आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज आप जीतना चाहते हैं हो सकता है वो आपके लिए उतना जरूरी ना हो, इसलिए हर तरफ ध्यान रखें। तुला राशि। तुला राशि को इस हफ्ते मिलता है द एम्परर। जब ये कार्ड रीडिंग में आता है तो उस समय होता है लॉजिकली और रिलेशनली सोचने का। नियम, स्थिरता और स्ट्रक्चर इस समय का महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप किसी संस्था आदि के प्रमुख हैं तो ये समय है अपने आप को प्रूव करने का। ये कार्ड आपसे कहता है अपने आप को स्थिर करने का समय है। आपको अपने व्यवहार को भी संयत करने का समय है। वृश्चिक राशि, द चैरियट। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस हफ्ते अपने जीवन पर कंट्रोल लाने का समय है और अपने गोल पर फोकस करने का समय है। अपनी समस्त क्षमताओं को एकत्रित करिए और जीवन में आप जिधर जाना चाहते हैं उधर जाने का प्रयास करिए। अपने इमोशन के द्वारा अपनी सफलता को बर्बाद मत करिए। इस हफ्ते आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, को भी संयत करने का समय है। वृश्चिक राशि, द चैरियट। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस हफ्ते अपने जीवन पर कंट्रोल लाने का समय है और अपने गोल पर फोकस करने का समय है। अपनी समस्त क्षमताओं को एकत्रित करिए और जीवन में आप जिधर जाना चाहते हैं उधर जाने का प्रयास करिए। अपने इमोशन के द्वारा अपनी सफलता को बर्बाद मत करिए। इस हफ्ते आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। धनुराशि। धनुराशि के लिए इस हफ्ते का कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। धनुराशि वालों, आपको समझना होगा कि परिवर्तन जीवन का सत्य है। चीजें आज जैसी हैं कुछ समय बाद वैसी नहीं रहेंगी। हम जीवन के पथ पर हमेशा अपना कंट्रोल नहीं रख सकते। हमें जीवन से प्रतिक्रिया करना सीखना होगा। हर तरफ कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने आप को शांत करिए ताकि आप उचित निर्णय ले सकें। अगर आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं तो ऐसा मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी अच्छे के लिए ही हो रहा है। मकर राशि, जजमेंट। वर्तमान समय मकर राशियों वालों के लिए बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। आपके जीवन में एक परिस्थिति का अंत होने वाला है। अब आपको एक नए विचारों की खोज करनी होगी। आपको सोचना होगा कि क्या आपको सफलता दिलाएगा और क्या आपको असफल बनाएगा। आपने अभी तक अपने जीवन से कौन सा बड़ा लेसन सीखा है? जीवन हमेशा एक सा नहीं चलेगा। परिवर्तन जीवन का सत्य है। अब आपका वो समय है जिसमें परिवर्तन द्वारा आपको सफलता प्राप्त करनी है। अपने आप को उस उच्चतम अवस्था में ले जाइए जहां पे जाकर आप समझ सकें आपको अब कहां जाना है। अपने जीवन के बड़े आइडियाज पर ध्यान लगाइए। कुंभ राशि, 3 ऑफ सोर्ड्स। इस हफ्ते कुंभ राशि वालों को कोई लॉस हो सकता है। ये लॉस किसी रिलेशनशिप का अंत, किसी के द्वारा विश्वासघात, किसी के द्वारा रिजेक्ट किया जाना या नौकरी छूट जाना, किसी सर्जरी द्वारा शरीर से किसी अंग का निकाला जाना, या फिर किसी ऐसी घटना का होना जो आगे चलकर आपके लिए लाभप्रद होगा। हालांकि लॉस को सहना इतना आसान नहीं होता है, मगर ये लॉस आगे चलकर आपको प्रॉफिट ही देगा। आशावादी बनना उस समय बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब हम बहुत अधिक दर्द में हो, पर दर्द के द्वारा ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भविष्य के सफलता को आज के दर्द को सहकर आपको प्राप्त करना है। इस बात के लिए तैयार रहें इस हफ्ते। मीन राशि को इस हफ्ते मिल रहा है 2 ऑफ कप। मीन राशि इस हफ्ते किसी कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप के लिए तैयार है, या फिर किसी लव रिलेशन को बनाने के लिए या अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार है। इस हफ्ते आप में
नारित्व की भावना बहुत ज़्यादा होगी। आप में प्रेम, फर्टिलिटी इत्यादि देखा जाएगा। मगर इसके साथ साथ आप में पुरुषत्व की भावना भी रहेगी। आप में ऊर्जा, क्रोध इत्यादि की भावना रहेगी। आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन करना हो तो इस सबसे कर सकते हैं। प्रेम को भी इस समय जारी रखने का उचित समय है। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते का राशिफल। अगले हफ्ते फिर आपके लिए लेकर आऊंगा। याद रखें, ये जनरल रीडिंग है जिसे आप सिर्फ अपनी लाइफ के गाइडेंस के रूप में इस्तेमाल करें। अगर आपको विस्तृत रीडिंग चाहिए तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर हम हर हफ्ते एक लकी विनर का फुल 3 कार्ड रीडिंग भी देंगे। तो अगर हो सके तो लाइक, शेयर, कमेंट करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक हाई जरूर भेज दीजिएगा। मैं चुने हुए लकी विनर को बहुत जल्द रीडिंग लेकर आप सबके बीच लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए ओम कृष्णाय नमः।